आपको आज सुबह की रिपोर्ट सोमवार की बताई थी कि क्या कुछ माहौल था, प्याज का कैसा बाजार था। अब हम आपको बताते हैं दोपहर में क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है। सोनू भैया के पास पहुंचे। भैया गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, जय श्री राम और हर हर महादेव जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज सावन का दिन है, पहला सावन आज शुरू हो चुका है जी। तो मेरे जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी श्रोता हमारे जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आज का सावन जो आया है सबके लिए खुशियों भरा है और सबके लिए अच्छा है, बन के रहे। जो जी सोनू भैया, सावन तो आया है जी, लेकिन सावन की जो रिमझिम फुहार होती है वो नहीं है, वो कहीं ना कहीं मिस है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस हिसाब से इस बार सावन उतरा है तो उस हिसाब से बारिश थोड़ी हल्की है और गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो उसका भी ध्यान रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, पानी ज्यादा ज्यादा पिए और जितना हो सके तली हुई चीजें जैसे होती हैं तो गरम मसाले वगैरह जो है वो जितना हो सके उतना कम खाएं, जिससे कि सेहत अच्छी रहे और थोड़ा जो है शरीर बना रहे इसके साथ। और ये बहुत अच्छी बात है कि शुरुआत में आपने एक जागरूकता वाली बात जो बताई है, ये बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल, क्योंकि एक तो गर्मी, ऊपर से अगर हम तेज मसाले खाते हैं, ज्यादा गर्म चीजें खाते हैं तो वो शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान करती है। तो देखिए, सेहत अगर शरीर हमारा तंदुरुस्त है तो सब कुछ बढ़िया है, अगर शरीर हमारा ठीक नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं जो है परेशानी वाला काम हो जाता है उसके। भाई साहब, वैसे ही इतना पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से हमारा हार्ट, किडनी, लीवर में दिक्कत हो जाती है, सब पे इफेक्ट आ रहा है। बिल्कुल सर। तो खाना पीना बहुत जरूरी है, खाना पीना अच्छा हो और बढ़िया हो। हाँ, और बची कुछ चीजें जो है ना वो गर्मी पूरा कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे अपने हिसाब से चल रही है। बिल्कुल, पूरी प्रचंड गर्मी जिसको कहते हैं वो इस टाइम पे चल रही है सब्जी। बिल्कुल, चलिए देखते हैं कब तक बारिश की फुहार दिल्ली वालों को जो है भिगोएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। सुनो भैया, आज क्या कुछ माहौल सुबह और दोपहर में चलता नजर आया? देखिए 22 तारीख हो गई है और सोमवार का दिन है और सावन लगा हुआ है। और अगर अराइवल की बात करें तो देखिए आज अराइवल में 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन की मंडी के बाद में आज जो 73 गाड़ी जो है सवेरे मंडी में आई हुई है। और शनिवार की बात करें तो 7 गाड़ी हैं और जो फड़ों पे नीचे उतरा हुआ 25 गाड़ी माल है। तो बैलेंस और फ्रेश मिला करके 105 गाड़ी की मंडी में रिपोर्ट है। इसमें 1-2 गाड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। और अगर स्टेट वाइज बात करें, देखिए राजस्थान की 26 गाड़ी हैं जो सबसे ज्यादा है, एमपी की 21 है, नासिक की 10 गाड़ी है और पूना से 23 गाड़ी, जो कहीं ना कहीं जो है राजस्थान और पूना जो है इस टाइम पे बराबर चल रहा है। और अगर भाव की बात करें तो भाव देखिए, जो हमने शनिवार को जो मंडी हमारी निकली थी उसी के हिसाब से जो है आज भी भाव वही बना हुआ है, कोई ज्यादा कम नहीं है और ज्यादा नहीं है। हाँ, जहाँ पर अगर बिक्री की बात है तो देखिए सावन का जैसे आज दिन शुरू हुआ है तो उसका अंदर जो है बिक्री का कुछ ना कुछ जो है फर्क देखने को मिला है। बिक्री जो है मंडी के अंदर कम है जी। और सोनू भैया, अगर हम बात करें फिलहाल जो माहौल शनिवार को जैसा था, अगर हम गिराकी की कर ले, आवकों की कर ले, उठाव की कर ले, क्वालिटी की कर ले, तो आज सोमवार के दिन कुछ उसमें फर्क आया? जी देखिए, अगर सोमवार की बात करें तो ज्यादा फर्क तो नहीं है। शनिवार को हमारी मंडी में 39 गाड़ी ताजी थी, 27 गाड़ी जो है वो पहले की स्टैंडिंग में खड़ी थी और 28 गाड़ी नीचे थी। 104 गाड़ी जो है शनिवार की थी, आज 105 गाड़ी है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। 1 गाड़ी का फर्क पड़ा है, ज्यादा 1-2 गाड़ी और आई होंगी बाद में, तो ज्यादा फर्क नहीं है आमदनी के अंदर जो है। और अगर बिक्री की बात करें तो शनिवार को बिक्री अच्छी थी और आज जो सोमवार हुआ है तो सोमवार को जिस हिसाब से बिक्री होनी चाहिए उसके हिसाब से आज बिक्री जो है कम है मंडी के अंदर जो है जी। लेकिन बस अब महाराष्ट्र की मार्केटें क्या कह रही है, महाराष्ट्र के बाजार क्या कह रही है, नासिक हो, पूना हो, वहाँ पे उठाव कैसा है और वहाँ पे खरीदी वगैरह की कुछ खबरें हैं? देखिए, उठाव सभी जगह बने हुए हैं क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर क्या है कि सभी जगह के लिए माल जाना होता है, तो वहाँ पर बल्कि मंदा हो तेजी हो वहाँ पर जो है ग्राहक बना रहता है और माल को वहाँ से उठाता रहता है। तो अगर भाव की बात करें तो समझिए वहाँ पर तकरीबन जो है 30-31 रुपए का भाव ऊपर चल रहा है और नीचे में 26 से 27 रुपए का भाव वहाँ पर चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। और अगर एमपी की बात करें तो वहाँ पे आज 35 से 40 हजार कट्टे की आमदनी है और उसका भाव जो है ऊपर में 29 रुपए किलो का है, नीचे में 26 रुपए किलो का भाव है। और अगर हम उसके बाद में अगर बात करते हैं हमारे, अगर दिल्ली की बात करें आज भाव की, तो मान के चलिए राजस्थान की भाव बात करते हैं। पहले तो राजस्थान के अंदर जो बढ़िया सुपर क्वालिटी माल है वो 1250 तक बिका है, नीचे में उसका रेट जो है 1100 से 1150 है। और अगर एवरेज माल की बात करें, हल्के माल की, तो 1000-1050, 950 की रेंज है। इसके बाद में अगर अजमेर राजस्थान के माल को देखें तो बढ़िया सुपर क्वालिटी माल है, वो 1300 तक का है, 1350 जो रेड कलर के अंदर आता है। और अगर उसके मीडियम मालों की बात करें तो 1100 से 1150 की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नासिक के माल की। नासिक के माल जो है 1200 से 1300 की पोजीशन में, जो पत्ती वाले अच्छे माल है 12.5 से 13 और नीचे में 1200-1250 रुपया है। और उसके खाद चोपड़े की बात करें तो 900 से लेके 1000 की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में हम पूना की बात करते हैं तो पूना के जो अच्छे माल है वो 1300 से 1350 बिके, जो माशाकोर लेके गए हैं। एवरेज मालों के अंदर 1200 से 1250 की रेंज है। इसके गुलटे जो है वो 1050, 1100, 1150 की रेंज में बिके हैं। और अगर इसके बाद में हम बात करें अपना एमपी के मालों की,
तो एमपी के मालों के अंदर जो बढ़िया सुपर क्वालिटी माल है वो 1200 से 1250, नीचे में 1000 से 1100 की पोर्शन उनकी चल रही है फिलहाल। जी भाई साहब, एमपी और राजस्थान की आवक के क्या कह रही हैं? अभी देखिए जो इंदौर के अंदर आवक है वो कहीं ना कहीं जो कम आ रही है, अभी हो सकता है किसान भाव के चक्कर में रुका हुआ है, कि आगे जैसे बरसात होती है तो नए में खराबी होती है तो उसके हिसाब से थोड़ा आगे तेजी बनने का होता है। इसी के चक्कर में जो हमारे किसान राजस्थान के हो गए या एमपी के हो गए या नासिक के हो गए, वो उस वजह से कहीं ना कहीं जो माल को रोक के बैठे हुए हैं, जो कि हो सकता है आने वाले समय में कुछ नुकसानदायक हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि नया अगर जिस हिसाब से लगा हुआ है वो जब मंडियों में अगले महीने से आना शुरू करेगा तो पुराने माल को जो डिमांड कम होगा, जिसकी वजह से हो सकता है मार्केट के अंदर मंदे आने का चांस है। अच्छा, अभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ये सोच के जरूर बैठे हैं कि एमपी में प्याज खराब है जी, महाराष्ट्र में प्याज खराब है, अभी अपने स्टॉक को रोक लो, फिर आराम से जब सारा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, देखिए ये सब्जी है, इसमें माल किसान के पास कितना होता है, स्टॉक में कितना होता है, इसका एक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये तो जब मंदा तेजी बीच में आती है उस टाइम मंडियों के अंदर कितना माल आता है वो तभी पता चल पाता है कि माल कितना बचा हुआ कितना ही बचा हुआ। जहां तक जो हमारी बातचीत किसानों से चल रही है, महाराष्ट्र के हो गए, एमपी के हो गए, राजस्थान के हो गए, राजस्थान में 25 से 30% की फसल अभी तक सुनने में आया जो बची हुई है, और अगर एमपी की बात करें तो 40% की 35 से 40% फसल है, और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां की जो रिपोर्ट आ रही है वो 45 से 50% की आ रही है। और अभी देखिए नेफेड भी बाकी है, एनसीसीएफ भी बाकी है, तो ये भी माल अभी आने हैं। तो ये अगले महीने में जब निकलेंगे सारे के सारे जो आपस में सभी माल इकट्ठे होंगे तो मंडी के अंदर माल का प्रेशर ज्यादा होने की हमें उम्मीद लग रही है। तो जब माल का प्रेशर ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है कुछ ना कुछ अपना मंदे का असर कुछ जरूर दिखा सकती है इसके अंदर। सोनू भैया, वैसे हर साल की अगर हम बात करें, साल दर साल जो नेफेड खरीदी करता है, एनसीसीएफ तो खैर पिछले साल से आई है जी, और नेफेड और एनसीसीएफ ने जो खरीदी का अपना एक समय बना हुआ है, वो समय कौन सा होता है और कितने समय तक उसकी बिकवाली मंडियों में होती है? देखिए उनकी बिकवाली जो है अगस्त के बाद में शुरू होती है और कम से कम 2-2.5 महीने उनका माल चलता है। और अगर उनके खरीदारी की जब स्टॉक का टाइम आता है तो मार्च के बाद में ही उनकी प्लानिंग होती है, जो कि लगातार 2 महीने 2.5 महीने जो लगातार वो मार्केट के हिसाब से मंदा हो तो किसान को बढ़िया भाव देती है और तेजी हो तो मार्केट के हिसाब से माल को उठाती है। वो 2-2.5 महीने उनका स्टॉक का होता है और 2-2.5 महीने जो उनका निकालने का होता है माल को। क्या लगता है इस साल जो खरीदारी ये लोग कर रहे हैं, पिछले साल जैसी, उससे पिछले साल जैसी खरीदारी कर रहे हैं, इस बार थोड़ी खरीदारी कुछ कम तेजी से हुई है? देखिए जो खरीदारी इनका 5 लाख मेट्रिक टन का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं जो अभी जहां तक हमें उम्मीद है, जो हमें सुनने में आया है, तो वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा उसमें कमी है, कुछ ना कुछ माल कम रहा है। और दूसरा क्या है कि नेफेड के अंदर जो अभी बातें चल रही हैं उसके हिसाब से भी नेफेड के अंदर जो स्टॉक हुआ है वो भी इसी वजह से कुछ ना कुछ कम हुआ। बाकी एनसीसीएफ का जितना टारगेट था वो कहीं ना कहीं उनका जो है पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ कमी हो सकती है थोड़ी बहुत जो है, बाकी नहीं तो तकरीबन माल उनका पूरा हो चुका है। अब माल जो है अब टिकाऊ कैसा, बरसात का टाइम है, अब माल कितना उनके पास सेफ है कितना अनसेफ है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा और बरसात के बाद में ही इसका पता चलेगा सारा जो भी। वैसे क्या लगता है इस बार थोड़ा रुझान किसान का उस तरफ भी कम है, नेफेड की तरफ उसको प्याज देने में अपने? दीपक जी देखिए भाव अच्छा मिल रहा है उसको जो है, तो नेफेड अच्छा भाव देती है मार्केट के हिसाब से जो है, तो किसान बेच देता है तो उसमें भी देता है, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसकी फिलहाल जो। जी, कहीं ना कहीं भाव सभी को चाहिए। बिल्कुल, किसान बहुत मेहनत करता है, किसान मेहनत करता है, उसको यही लालच होता है कि भाई मुझे 1-2 रुपया फालतू मिले, तो जहाँ पर उसको मार्केट के अंदर चाहे वो नेफेड है, एनसीसीएफ है या मंडियां हो गई, जहाँ पे उसको 2 पैसे फालतू मिलेंगे वहां की तरफ जल्दी जरूर दौड़ेगा उसका जो। और कहीं ना कहीं जो नेफेड बना है वो किसान की वजह से ही बना है, उसी की भलाई के लिए बना हुआ कि उसको जो है एक भाव अच्छा मिल सके और किसान कहीं ना कहीं अपने घर को जो है पूर्ति कर सके उसके अंदर, तो अच्छा भाव देना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भैया बांग्लादेश में लगातार, खैर अब तो जो वहाँ पे रार अभी चल रही थी, तकरार चल रही थी, वो थोड़ी थमने की खबरें आई हैं जी, लेकिन फिलहाल अभी पिछले कुछ दिनों में जो फिलहाल निर्यात बांग्लादेश में हो रहा है, उस निर्यात को आप क्या मानेंगे? मतलब वो निर्यात इनफ है, बहुत है, या ज्यादा होना चाहिए? जो एक्सपेक्टेशन लोगों की है थोड़ा बढ़ना चाहिए? देखिए दीपक, जो इस टाइम पे फिलहाल जो भाव वहां पर बने हुए हैं, तो हो सकता है माल कम जाने की वजह से बने हुए हैं। अगर ये माल अगर इससे ज्यादा जाएगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं मार्केट जो है वहां पे मंदी देखने को मिले। तो अभी जो मार्केट वहां पे बनी है उसके हिसाब से जो माल इस टाइम पे जितना जा रहा है तो सफिशिएंट है, इसी माल को चलते रहना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो गड़बड़ हो सकती है उसके अंदर जो है। बाकी माल जितना जा रहा है मेरे हिसाब से, तो हमारे आइडिया से जो है इतना माल ही चलता रहना चाहिए, जिससे कि मार्केट के अंदर भाव बने रहे सभी जगह। जी सर, भाई एक बार क्वालिटी दिखाते हैं, फिर एक अंत में बहुत महत्वपूर्ण रिव्यू आपसे जरूर लेंगे चलते चलते। जरूर। और ये हमारा यहीं से शुरुआत करते हैं, ये पूना का माल है, मीडियम साइज में है, कलर कम है,
ये वाले माल मान के चलिए 1240-50 की रेंज में आइडिया है इनका जो है बिक रहे हैं ये वाले माल जो है जी। और ये भी पूना का माल है, थोड़ा चमक है लेकिन पत्ती सिंगल है, माल की क्वालिटी ठीक है जी। ये वाले माल जो है मान के चलिए 1250 से 1300 की रेंज में जी। अगर ये मालों की बात करें तकरीबन माल ये हो गया हमारा। आगे ये वाला माल है, ये भी माल जो है ये तकरीबन दोनों तीनों डेयरी जो हमारी है एमपी की है। इन मालों के अंदर 1150-1200 का आइडिया है। अगर ये बात करें ये भी एमपी की क्वालिटी है, ये भी एमपी है और ये भी आपके साथ में जो ये भी एमपी है। ये तीनों क्वालिटी एमपी की हैं। ये भी इनका आइडिया 1150-1200 रुपए का आइडिया है इनका जो है। ये इनकी मूछें होती हैं लेकिन माल के अंदर कोई कमी नहीं है, हल्का फुल्का जो है ये जड़ होती है। ये किसान जब निकालता है तो उस टाइम पे इसको या तो निकालता नहीं है, गर्मी की वजह से निकल जाती है। जहाँ पर हल्की फुल्की बारिश होती है तो इसमें नमी आती है जिसकी वजह से अपने आप निकलना बंद हो जाती है फिर जो जिसकी वजह से इस टाइम पे इसमें मूछें नजर आ रही है आपको जो। जी 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 आगे बात करें हमारी ये नासिक की क्वालिटी है, ये वाली जो है क्वालिटी बहुत शानदार है। इन मालों का आइडिया यही है 1250 से 1300 के बीच में जो भी आप क्वालिटी देख रहे हैं। माल बहुत शानदार है, पत्ती अच्छी है और सबसे बड़ी चीज जो है इनके अंदर जो है क्वालिटी बहुत शानदार बनी है, पत्ती अच्छी है मालों के अंदर जी। अच्छा, इस तरह की ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं करती है? नहीं सर, ये होता है कईयों को शिकायत होती है कि ये लकड़ी होती है, ये लकड़ी नहीं होती है। ये सिर्फ इसलिए होती है कि जो इसकी पत्ती है ये इसी वजह से टिकती है इसके अंदर जो है, क्योंकि ये अगर लंबेपन में होगा ना तो पत्ती जो है ज्यादा जबरदस्त बनी रहती है और इसके अंदर 2-2, 3-3 पत्ती माल जो है इसी की वजह से बनता है। ये लकड़ी की शिकायत नहीं होती है इस माल के अंदर। अगर आप काट के देखेंगे तो इसमें लकड़ी नहीं निकलेगी बिल्कुल भी। सोनू भैया, क्वालिटी बताई, भाव बताया, इतनी अच्छी जानकारी दी। चलते चलते एक रिव्यू ये दो कि क्या अब सावन के बाद स्टॉक की स्पीड बढ़ जाएगी? क्या लगता है बाजार? बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे आगे जो है नए का टाइम आता जा रहा है तो जिसकी वजह से पुराने के अंदर समय बहुत कम बचता हुआ नजर आ रहा है। अब जो भी मंदा तेजी है वो देखिए बरसात के ऊपर डिपेंड है। इसके अलावा अगर हम प्याज का गणित लगा के चलेंगे तो ओवरऑल जो है यही भाव बनते नजर आते हैं या फिर इससे कुछ ना कुछ जो है नीचे हो सकती है मार्केट जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाजार जैसा भी हो, तेज हो मंदा हो, लेकिन जो जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचती है वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर, बिल्कुल वो हमें बहुत जरूरी है देना जो है। मंदा तेजी देखिए वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो सिर्फ अपनी रिपोर्ट और अपने जो हमारे विचार होते हैं वो हम आपसे साझा कर सकते हैं बस। बिल्कुल। और भैया वो विचार ही तो कीमती है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है, आपने इतना समय दिया है इस व्यापार को और जो फ्रिक्वेंटली आप चीजें बताते हो वो हर किसी के बस की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 और सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41 674 9811041674। पुनः धन्यवाद करूंगा भैया, शुक्रिया। और कल सुबह तैयार रहिएगा, सुबह फिर बिल्कुल सर, बिल्कुल से तैयार रहेंगे। और मैं अपने सभी दर्शकों को एक बार फिर से सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और भोलेनाथ से भी कहिए कल का बाजार कहीं उठ जाए थोड़ा सा। बिल्कुल सर, बिल्कुल चलते चलते उम्मीद करेंगे। बिल्कुल सर। और ये भाई साहब का देखिए बोर्ड है गंगा ट्रेडर्स के नाम से, 1177, फंड नंबर 2324 है। आप एवरी टाइम संपर्क कर सकते हैं सोनू भैया को। इनको आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, इनसे बात कीजिए। आप प्याज लेके आना चाहते हैं, प्याज लेके आइए, एवरी टाइम आपका वेलकम है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ और आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे इसी तरह से। नमस्कार।